राधे राधे। मैं आचार्य चंचल मोहन शरण श्री धाम वृंदावन से। जैसा कि आपको मैंने पूर्व में विदित कराया कि 8 दिन का हमारा श्री धाम वृंदावन प्रवास चल रहा है। श्री गुरुदेव भगवान के पावन शरण में ब्रज दर्शन प्राप्त हो रहा है, वृंदावन धाम का दर्शन प्राप्त हो रहा है, श्री यमुना दसरानी का दर्शन प्राप्त हो रहा है, समस्त ब्रजवासियों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, श्री ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी महाराज का सुंदर दर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं आज आपके सामने आया, एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया मकर संक्रांति को लेकर। जैसा कि आपको विदित है 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी है और उस दिन सटतला एकादशी भी है। तो सटतला एकादशी का जो महत्व है वो वैष्णवों के लिए विशेष है और हम समस्त वैष्णव हरिजन के लिए वो बहुत विशेष पर्व है। दोनों ही पर्व हमारे लिए बहुत ही आनंददायक है। सटतला एकादशी को तिल का दान का महत्व होता है, तिल का भोग लगाना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। इस दिन मकर संक्रांति भी है, तो मकर संक्रांति और सटतला एकादशी एक ही दिन आ रही हैं। तो एक तरफ तो तिल का विशेष महत्व बतलाया है, एकादशी को हमको चावल का निषेध बतलाया है, और दूसरी तरफ दूसरे त्यौहार में मकर संक्रांति के त्यौहार में हमें ये बताया गया है, हमारी धार्मिक मान्यता हमारे गुरुओं की परंपरा के द्वारा, कि हमें एक मकर संक्रांति पे चावल का दान करना चाहिए, चावल खाना चाहिए, खिचड़ी बनानी चाहिए। तो हमें दोनों ही काम करने हैं क्योंकि एक ही दिन की दोनों ही त्यौहार पड़ रहे हैं। तो आप पहले तो एकादशी का पारायण करें, तिल का दान करें, तिल का भोग लगाएं। इस दिन तिल का भी विशेष महत्व रहता है। भगवान सूर्य अपने पुत्र श्री शनिदेव से उस दिन उनका मिलन होता है। श्री भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण आते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो सायंकालीन सत्र में आप चावल इत्यादि का दान कर सकते हैं। सायंकालीन सत्र में आप चावल का दान कर सकते हैं और दिन में ना करते हुए उस कार्य को शाम को करें, तो आप अपराध से भी बचेंगे और आपका पर्व भी बड़े आनंद से बनाया जाएगा। दिन में संपूर्ण भाव से, पूर्ण मनोभाव से अपने हृदय कुंज में ठाकुर जी को विराजमान करते हुए सत्संग इत्यादि का अनुष्ठान करते हुए आप तिल का दान कीजिए, तिल का भोग लगाइए और शाम को चावल इत्यादि के दान कीजिए। श्री राधे श्री श्याम।